हेलो हे गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्ट एंड कोडिंग। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है गिट मर्ज वर्सेस रीबेस। और आप देखोगे कि मैंने एक पोल स्टार्ट किया था जिस पे बहुत ज़्यादा जो कमेंट्स आए वो रिगार्डिंग थे कि अ वीडियो वुड बी हेल्पफुल ऑन दिस। तो दैट्स वेयर वी आर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्टेज। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको टॉप यूज्ड गिट कमांड्स बता दी हैं, लेकिन मैं सारे कवर अप नहीं करूँगा। मैं खाली जो कवर करूँगा इन डेप्थ में रीबेस और मर्ज के बारे में, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंटरव्यू परस्पेक्टिव से भी और रियल लाइफ जब आप यूज़ करोगे ना तब भी। ठीक है, तो ये चीज़ें डिफरेंस पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैंने अराउंड 15 प्लस टॉप यूज गिट कमांड्स आपको बताई है, प्लस 1-लाइनर डिस्क्रिप्शन के साथ। तो आप इसको देख सकते हैं और होपफुली बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो आपको ये सब इजीली समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे गिट रीबेस और गिट मर्ज पे मैं अब चलता हूँ डायरेक्टली कि मर्ज वर्सेस रीबेस। और इस वीडियो के बाद आई होपफुली कि आपको कि व्हाट एग्जैक्टली द डिफरेंसेस, व्हाट्स द डिफरेंस एंड व्हेन टू यूज, ये दो चीजें के बारे में जितना डाउट्स हैं या फिर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, इस वीडियो के बाद एटलीस्ट आई विल ट्राई टू रिमूव दिस फुली। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा गिट मर्ज वर्सेस रीबेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले एक बार ये लाइन पढ़ते हैं। तो ये लाइन क्या बोलता है? रीबेस एंड मर्ज बोथ आर यूज्ड टू इंटीग्रेट द चेंजेस फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच। राइट, तो एक ब्रांच के, अगर मैं को एक ब्रांच पे हूं और मुझे दूसरे ब्रांच के चेंजेस चाहिए हैं, तो या तो मैं गिट मर्ज यूज करूंगा या गिट रीबेस यूज करूंगा। ठीक है, बट बोथ बिहेव इन अ डिफरेंट वे। ठीक है, बोथ इंटीग्रेट द चेंजेस इन अ डिफरेंट वे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां पे आता है कि कौन सी चीजें कब यूज करनी चाहिए, गिट मर्ज कब यूज करना चाहिए, गिट रीबेस कब यूज करना चाहिए। सो दैट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन। तो पहले चलते हैं अपन गिट मर्ज पे। ठीक है, तो अपन अब समझ रहे हैं पहले गिट मर्ज को, और अच्छे से समझिएगा गाइज। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो अभी चलते हैं गिट मर्ज पे। अब फॉर एग्जांपल, ठीक है, अभी मान के चलिए मेरे पास है ABC। ठीक है, यहां पे हैं हम, और ये अभी है मेरा मास्टर हेड। ठीक है, अब यहां से मास्टर हेड से मैंने एक निकाला है फीचर हेड। अब ये मेरे पास हो गया एक फीचर हेड। ठीक है, ABC से ही। ठीक है, अब यहां पे मास्टर अपना अलग काम कर रहा है, तो मास्टर ने मान के चलिए कुछ, ये जो ABC मैं बोल रहा हूं जस्ट कंसिडर्ड इज द चेंजेस। राइट, कंसिडर्ड इज द चेंजेस। ठीक है, तो अब इसने ABC को मास्टर ब्रांच ने चेंज करके कर दिया है, लेट्स से A-BC। ठीक है, और अब फीचर ब्रांच ने भी ABC पे काम किया और फीचर ब्रांच ने चेंज कर दिया ABC को AB कुछ C पे चेंज किया, इस तरीके से। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हो कि ABC, ये जो ये आप एक तरीके से बोल लीजिए कि टाइम है कि पहले ये चेंज हुआ फिर ये चेंज हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से मैं ऊपर नीचे दिखा रहा हूँ कि कौन सा पहले चेंज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मान के चलिए कि कि कौन सा फर्स्ट चेंजेस हुए हैं। अब फिर ABC चेंज होने के बाद फीचर ने फिर से चेंज किया है यहाँ पे एक और, तो इसको मैं थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ। यहाँ पे इसने चेंज किया है ABC-, और अभी फीचर हेड यहाँ पे है, फीचर हेड। ठीक है, फीचर हेड अब यहाँ से हट चुका है। ठीक है, अब फीचर ने एक और चेंजेस किया। उसने क्या किया, यहाँ पे ABC-, और यहाँ पे एक और कुछ नई चीजें अपेंड की है, डी अपेंड किया है इसके अंदर ABC। तो कंसिडर्ड इज एज अ कंटेंट। राइट, तो अब हेड कहाँ पे हो गया फीचर का, यहाँ पे। तो यहाँ पे अब मेरा हो गया फीचर हेड। ठीक है, यहाँ से हट गया। अब यहाँ पे MS जो मास्टर है उसने यहाँ पे चेंजेस किए हैं, तो मास्टर ने यहाँ पे चेंजेस करके इधर इसके बाद चेंजेस किए हैं। उसने कुछ B पे भी चेंजेस किए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ A-B-C। ठीक है, इसने कंटेंट चेंज किया।
अभी मास्टर हेड कहाँ पे है, अब मास्टर हेड यहाँ पे है, ठीक है। इस तरीके से मेरी ब्रांच चल रही है अभी। अब मुझे जरूरत है, ये मेरा फीचर थी, ठीक है, दिस इज फीचर ब्रांच, दिस इज मास्टर ब्रांच, और ये हेड है। अभी हेड कहाँ पे है, अभी हेड मेरा मास्टर का इधर है, फीचर का हेड अभी यहाँ पे है। अब मुझे फीचर ब्रांच के अंदर मास्टर ब्रांच के चेंजेस लाने हैं, मतलब आई एम ऑन फीचर ब्रांच, ठीक है। तो मैं फीचर ब्रांच पे होके क्या कमांड रन कर रहा हूँ, गिट मर्ज मास्टर, ठीक है। और ये मैं अभी कौन सी ब्रांच पे हूँ, अभी मैं जो ब्रांच पे हूँ ये हूँ फीचर ब्रांच पे। तो मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि फीचर ब्रांच के ऊपर ये इसको मर्ज करो मास्टर से, मतलब मास्टर के सारे चेंजेस लाओ फीचर पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक और कमिट आएगा। अब आप देखोगे मैं फीचर पे चेंज कर रहा हूँ, मास्टर पे चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि मैं फीचर ब्रांच पे होके ये रन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक नया कमिट डाला, ठीक है, और ये कमिट को मैंने क्या किया, इस तरीके से मास्टर के सारे चेंजेस आ गए इसमें, ठीक है। अब फीचर हेड कहाँ पे हो गया, फीचर हेड मेरा इधर हो गया, ठीक है। और ये कंटेंट था, तो अभी कंटेंट क्या हो जाएगा कि सारे चेंजेस आ गए, तो इधर ए डैश, बी डैश, और फिर सी डैश और डी। समझ आ गया कि मास्टर ने क्या चेंज कर दिया था, ए डैश, बी डैश, सी, और लेकिन इसने क्या कर दिया था, सी डैश और डी। तो कंबाइंड चेंजेस यहाँ पे हो गए, ठीक है। फीचर पे हमने ये कमांड रन की है, तो अब फीचर मेरे इस तरीके से लगेगा। फीचर हेड यहाँ पे है, मास्टर हेड अभी भी यहीं पे है, मास्टर हेड में भी कुछ चेंज नहीं हुआ है, फीचर हेड चेंज हो गया है। तो अगेन समझिएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब मैं कमिट से बता रहा हूँ, अभी मैंने बताया था कि कंटेंट है, तो अभी मान के चलिए ये मेरे पास है मास्टर ब्रांच विद कमिट M1। अब ठीक है, ये तो मैंने बताया था कंटेंट है, कंटेंट को चेंज कर रहे हैं। अब कमिट पे चलते हैं कि हो सकता है आपको डाउट हो कंटेंट पे, तो ये समझना बहुत जरूरी है पहले, ठीक है। M1, ठीक है। अब फीचर ने यहां से एक नई ब्रांच इनिशिएट की है, ये है फीचर ब्रांच M1 से ही, राइट। अब यहां पे सबसे पहले फीचर ने अपना एक कमिट पुश किया है F1, तो अभी इसका हेड कहाँ पे है, फीचर का हेड ये है, ये फीचर हेड है। फिर उसके बाद मास्टर में कोई कमिट हुआ है M2 कमिट, तो अभी इसका हेड ये है, मास्टर का हेड। फिर इसने एक और कमिट किया M3, तो अब मास्टर का हेड कहाँ पे है, मास्टर का हेड आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इसने F2 एक और कमिट किया, अब फीचर का हेड कहाँ पे आ गया, फीचर का हेड यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को दोनों को मर्ज करना है, ठीक है। तो अब मैं फीचर को मर्ज कर रहा हूँ यहाँ पे मेन से, मतलब मेन के चेंजेस ला रहा हूँ। तो पहली चीज नोटिस अपन ने क्या देखा ऊपर कि एक नया कमिट आएगा, दिस इज अ न्यू कमिट, दिस इज अ न्यू कमिट, ठीक है। और यहाँ पे हमारा हो जाएगा फीचर का हेड, और यहाँ पे मैंने मास्टर के चेंजेस लाया हो ना, तो ये इस तरीके से लिंक हो जाएगा, ठीक है, गॉट इट। तो अब यहाँ पे जब आप इसकी हिस्ट्री देखोगे, गिट लॉक करोगे इस कमिट पे, गिट लॉक करोगे इस कमिट पे, तो आपको कैसे दिखाएगा ये, सबसे पहले ये दिखाएगा M1, M1 के ऊपर कौन सा है, सबसे बाद में F1 हुआ, F1 के बाद क्या हुआ, M2 हुआ, M2 के बाद क्या हुआ, M3 हुआ, M3 के बाद क्या हुआ, F2 हुआ, और F2 के बाद एक न्यू कमिट, अब न्यू कमिट का नाम दे देते हैं अपन F3 समथिंग, तो वो F3 है, दिस इज अ न्यू कमिट, ठीक है। तो जब आप इस कमिट की हिस्ट्री देखोगे ना, तो इस तरीके से हिस्ट्री दिखेगी। तो यहां पे सबसे पहले गिट, ये जो हम बोल रहे हैं गिट मर्ज, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इट मेंटेन्स द हिस्ट्री, ठीक है। अगर आप मेरे मास्टर की हिस्ट्री देखोगे तो मास्टर की हिस्ट्री अभी भी मेंटेन है, ठीक है। फीचर की जो हिस्ट्री थी वो अभी भी मेंटेन है, ठीक है, बस हमने लिंक कर दिया उस तरीके से, ठीक है। तो जब भी आप अपने फीचर का हिस्ट्री देखोगे लॉग की, तो वो कुछ इस तरीके से दिखाएगा कि कौन कौन से कमिट हुए हैं इन द सीक्वेंस,
ठीक है। तो अब यहाँ पे एक डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप फीचर के चेंजेस देखोगे F1 F2 तो ये स्कैटर्ड हो जाएंगे, ठीक है। F1 है यहाँ पे, F2 है यहाँ पे। सो समटाइम इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि मेरे को सारे कमिट्स चाहिए मेरे पर्टिकुलर फीचर के, तो वो अब सीक्वेंस में नहीं रहेंगे जब आप हिस्ट्री देखोगे इस कमिट की, ठीक है। लेकिन आपको एडवांटेज पता चल गया कि मेरा जो मास्टर है इसकी पूरी अपनी हिस्ट्री मेंटेन है, जो मेरी फीचर ब्रांच है इसकी अपनी अलग हिस्ट्री मेंटेन है, ठीक है। तो इट मेंटेन्स द हिस्ट्री ऑफ ईच ब्रांच। गॉट इट गाइस? तो मैंने आपको एक कंटेंट से बताया था पहले, ठीक है। अब ये कमिट से बताया। अब एक बार देखते हैं रीबेस, थोड़ा और क्लैरिफाई हो जाएगा कि क्या डिफरेंस है एक्चुअली में, ठीक है। मैं कमिट से ही बता रहा हूं अभी। तो एक है मेरे पास मास्टर ब्रांच, ये है M1, यहां से मैंने काटी एक अपनी फीचर ब्रांच इनिशिएट की। अब फीचर ब्रांच ने सबसे पहले अपना सेम थिंग F1 किया, तो मेरे पास हेड आया है यहाँ पे। फिर मास्टर में कोई कमिट हुए M2, तो इसका हेड आया है यहाँ पे, ठीक है। फिर इसने एक और कमिट कर दिया M3, इसका हेड आ गया यहाँ पे मास्टर का। अब इसके बाद फीचर ने एक और कमिट किया F2, इसका हेड आ गया यहाँ पे फीचर का, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे इंटीग्रेट करना है दोनों को। अगर अब मैं रीबेस करता हूँ फीचर पे, ठीक है। अगर अभी मैं हूँ कौन सी ब्रांच पे हूँ मैं अभी मैं हूँ फीचर ब्रांच पे। अगर मैं फीचर ब्रांच पे रन करता हूँ गेट रीबेस मेन और मास्टर, ठीक है, मतलब मुझे मास्टर के चेंजेस फीचर ब्रांच में लाने हैं। तो अभी यहाँ पे किस तरीके से इसको इंटीग्रेट करता है, तो अब ये देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों को तो हटा देगा। तो ये क्या करेगा, M1 M2 M3, अभी ये कहाँ पे, ये कौन सा है, ये मास्टर हेड है, ये है मास्टर हेड, ठीक है। उसके बाद ये लाएगा एक और, कौन सा था, F1 के बाद क्या है, F2, और ये क्या है मेरा फीचर हेड, ठीक है। तो इस तरीके से ये रीबेस वर्क करेगा। रीबेस ने क्या किया, सबसे पहले इस कमिट को हटाए, ये दो को हटाए फीचर को, क्योंकि मैं फीचर पे काम कर रहा हूं ना, ठीक है। मैं मास्टर के चेंजेस ला रहा हूं फीचर में, ठीक है। तो मैंने फीचर के चेंजेस हटाए और मास्टर का मैंने सबसे पहले एंड निकाला। तो एंड क्या था, ओके मास्टर का हेड अब ये है, उसके ऊपर मैंने फीचर के चेंजेस रख दिए, ठीक है। आगे समझ में गई आपको मैंने क्या किया यहाँ पे। इसने रीबेस ने क्या किया कि जिस भी ब्रांच को आप रीबेस कर रहे हो, मैं फीचर ब्रांच को रीबेस कर रहा हूँ मास्टर से, तो ये सबसे पहले इसके एंड पे जाएगा, ठीक है। एंड पे गया, हेड पे, और उसके ऊपर इसने पूरी ब्रांच को रख दिया, फीचर के सारे चेंजेस रख दिए, ठीक है। तो यहां पे अब हुआ क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल एडवांटेज हुआ कि एक देखो यहां पे ना एक लीनियर टाइप बन गया। मर्ज में क्या हो रहा था कि डिफरेंट हिस्ट्री मेंटेन हो रही है, तो एक अलग अलग ब्रांचेस हैं, ठीक है। यहां पे एक लीनियर हिस्ट्री बन गई, तो यहां पे एक है लीनियर कमिट हिस्ट्री, आप ऐसे बोल लीजिए लीनियर कमिट हिस्ट्री, ठीक है। अब यहाँ पे ये मेंटेन कर रहा है कि ओके इस कमिट पे ये फीचर का हेड है, इस कमिट पे ये मास्टर का हेड है, ठीक है। लेकिन मर्ज में ऐसा नहीं था, मर्ज में लीनियर कमिट हिस्ट्री नहीं थी, ठीक है। ये अलग कमिट हिस्ट्री है मास्टर की, ये अलग कमिट हिस्ट्री है फीचर की, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक लीनियर ही हो गया, ये एडवांटेज है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि ये इट रीराइट द हिस्ट्री, इट रीराइट द कमिट हिस्ट्री। मतलब रीराइट द कमिट हिस्ट्री मतलब इसने क्या किया कि यहां पे कमिट्स को पहले हटाए, ठीक है, और इसने फिर दोबारा राइट किए हैं इसके ऊपर, मतलब रीराइट, पहले हटाया इसने और फिर दोबारा इंटरनली इसने कमिट किए हैं, ठीक है। इसने एक तरीके से इंटीग्रेट नहीं किया, मर्ज नहीं किया, ठीक है। मतलब मेरे पास ऑलरेडी दो कमिट थे C1 C2, इसने मर्ज नहीं किया, इसने क्या किया पहले इसको हटाया और फिर दोबारा एक नया कमिट डाला कि इसके ऊपर C2 डालो, ठीक है। तो इट रीराइट द कमिट हिस्ट्री,
और आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा कि ये रीबेस बहुत ज़्यादा रिस्की है अगर आप ऐसे ब्रांच पे काम कर रहे हो जहां पे एक से ज़्यादा लोग पुश कर रहे हैं, राइट? क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ पे हिस्ट्री मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इट बिकॉज ऑफ द राइट ऑफ द कमिट हिस्ट्री, ठीक है? तो आप पता नहीं कर सकते कि हिस्ट्री क्या थी, क्योंकि एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आपकी हिस्ट्री ये मेंटेन हो रही थी C1 C2 तरीके से, आपने रीबेस किया, अब ये C1 C2 इसने इसको हटा दिया और नया कमिट डाल दिया, ठीक है? तो ये चेंज कर देता है आपकी कमिट हिस्ट्री को, ठीक है? लेकिन एडवांटेज क्या है, लीनियर कमिट हिस्ट्री है और आप देखोगे कि सारे फीचर के जो कमिट हैं वो एक साथ में रहेंगे, ठीक है? वो एक साथ में रहेंगे आपके, दैट्स द ओनली एडवांटेज। अगर आप बहुत छोटी टीम में आप अकेले काम कर रहे हो तो यू कैन यूज रीबेस, अगर आप पर्टिकुलर ब्रांच आपकी पर्सनल है, आप उसमें अकेले पुश कर रहे हो, कोई और नहीं पुश कर रहा, देन यू कैन गो फॉर इट। अदरवाइज आई वुड से नेवर एवर यूज रीबेस ऑन अ पब्लिक ब्रांच। पब्लिक ब्रांच मतलब यहाँ पे यूजर 1 भी पुश कर रहा है, यूजर 2 भी पुश कर रहा है, उस ब्रांच पे कभी भी रीबेस मत यूज करो, ठीक है? बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अगर कभी बार क्या होता है कि अगर आपने उल्टी कमांड लगा दी, अभी अपन ने फीचर पे रह के ये कमांड लगाई, व्हाट इफ आप मेन पे रह के ये कमांड रन कर देते और फोर्स पुश कर देते हैं, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है रीबेस में, दैट्स व्हाई वी ट्राई टू अवॉइड इन पब्लिक ब्रांचेस, नेवर डू रीबेस, ठीक है? आगे गए समझ में आपको कि गिट मर्ज क्या है, ठीक है? गिट मर्ज किस तरीके से काम करता है। गिट मर्ज में हर एक ब्रांच की अपनी हिस्ट्री मेंटेन है, ठीक है? यहाँ पे फीचर ब्रांच था, अगर फीचर ब्रांच से मैं कुछ एक और ब्रांच निकालता हूँ तो वो उसकी मेंटेन हिस्ट्री अलग रहेगी, ठीक है? तो यहाँ पे एक मर्ज में क्या है, एक नया कमिट आता है जो कि लिंक करता है, इंटीग्रेट करता है इन दोनों को, ठीक है? और किस तरीके से इंटीग्रेट करता है वो मैंने आपको बताया कि सीक्वेंस मेंटेन रहता है। M1 के बाद कौन हुआ था, F1 हुआ था, F1 के बाद कौन हुआ, M2 हुआ, M2 के बाद M3, M3 के बाद F2, ठीक है? उसके बाद एक नया कमिट आया, ठीक है? पूरी हिस्ट्री मेंटेन है, ठीक है? जब आप इस पॉइंट पे गिट लॉग रन करोगे तो। लेकिन सेपरेटली आप देखोगे तो मास्टर का हेड यहाँ पे है तो उसकी पूरी अलग हिस्ट्री मेंटेन है, फीचर का हेड यहाँ पे है तो वो अपनी पूरी एक लाइन पे जा सकता है, वो उसकी पूरी एक अलग हिस्ट्री चल रही है, ठीक है? यहाँ पे लीनियर नहीं है कि मतलब एक ही लाइन पे ये हेड है, ये फीचर है, ठीक है? यहाँ पे अलग अलग मेंटेन है, हेड का अलग है, फीचर का अलग है। गाइज आई होप आपको समझ आया हो कि ये जो पहले वाला बताया था मैंने कंटेंट के बताया था, दिस इज नॉट अ कमिट, दिस इज अ कंटेंट, कि कंटेंट चेंज कर रहे हैं, लास्ट में कंटेंट चेंज होकर किस तरीके से मर्ज अप हो जाता है, ठीक है? तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया कि कमिट को अगर अंडरस्टैंड से अच्छा समझ आए या फिर आप कंटेंट से अच्छा समझ सकते हैं। लेकिन आपको गिट मर्ज वर्सेस गिट रीबेस में आई होप कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है गाइस तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट और आप लिंक्डइन पे भी मुझसे अप्रोच कर सकते हैं, अपन डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में, राइट? ओके, और ये टॉप गिट कमांड्स है, चेरी पिक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इनके बारे में अच्छे से कर सकते हैं, इंटरव्यू में पूछ सकते हैं व्हाट इज गिट फैच, ठीक है? गिट मर्ज और गिट रीबेस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो आना ही चाहिए। बट आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो, कुछ यूजफुल आपको पता लगा होगा और डाउट्स जो है क्लैरिफाई हुए होंगे। तो अगर आपको अच्छा लगे गाइस तो प्लीज़ इसका शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, लिंक्डइन कनेक्शंस पे शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर। ओके गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।